देख रहे थे पब्लिक वर्ड में। सुभाष चौधरी हूं। कांग्रेस पार्टी के करोड़ों समर्थकों को जिस बात का वर्षों से इंतजार था, वह घड़ी अब आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने अब सीधे तौर पर सक्रिय राजनीति में उतारने का फैसला आज ले लिया है। प्रियंका गांधी अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और उनके लिए वायनाड सीट को राहुल गांधी खाली करने जा रहे हैं। पिछली बार 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और वायनाड से जीते थे। इस बार फिर राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़े और रायबरेली से लड़े, जहां का प्रतिनिधित्व लगातार उनकी माता सोनिया गांधी करती रही थी। सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा में राजस्थान से चुनकर आ गई हैं और अपने स्वास्थ्य कारणों से वो सीधे चुनाव में, प्रत्यक्ष चुनाव में मैदान में नहीं उतरी और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से अपना प्रत्याशी बनाया था और भारी मतों से राहुल गांधी वहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि वो रायबरेली की सीट को रखें या फिर वायनाड का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन पार्टी ने कुल मिलाकर यह फैसला लिया और राहुल गांधी ने आज यह फैसला ले लिया कि वो रायबरेली के सांसद रहेंगे, वायनाड से वो इस्तीफा देंगे। और इस बात की घोषणा आज एक विशेष पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी स्वयं और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उनके साथ संगठन महासचिव कांग्रेस पार्टी के सी वेणुगोपाल भी मौजूद थे और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे और वहां से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अब लोकसभा चुनाव यानी उपचुनाव की दृष्टि से प्रियंका गांधी होंगी। यानी अब लोकसभा में अगर प्रियंका गांधी चुनकर वायनाड से आती हैं, जिसकी संभावना वहां प्रबल दिखती है, जिस प्रकार का डेमोग्राफिक सिचुएशन है, तो यानी गांधी परिवार के 2 सदस्य एक बार लोकसभा में दिखेंगे। इस लोकसभा में जो वास्तव में यह एक शायद ऐतिहासिक घटना होगी लंबे समय बाद, और शायद विपक्षी दलों को इस पर फिर हमला बोलने का मौका मिल सकता है कि परिवार के सभी सदस्य सांसद बने हैं, संसद में पहुंचे हैं। वैसे इस प्रकार की चर्चा होती रहती है, इसका अब कोई मतलब इस देश में रह नहीं गया है, क्योंकि किसी भी पार्टी में परिवारवाद पूरी तरह से हावी है, वंशवाद भी हावी है। पिता हैं तो उसके पुत्र भी राजनीति में आते हैं, पिता सांसद हैं तो पुत्र विधायक हैं। इसी तरह से पत्नी सांसद है तो पति विधायक हैं, या पति सांसद हैं तो पत्नी विधायक है। इस प्रकार की स्थिति आपको लगभग सभी, चाहे क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सब जगह ऐसा देखने को मिलता है। आइए आपको सुनवाता हूं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, इस निर्णय के बारे में पार्टी ने क्या निर्णय लिया है और क्या होने वाला है इस मत को लेकर, और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, राहुल गांधी ने किन शब्दों में वायनाड की जो सांसदी है, वहां की सदस्यता है, उसको छोड़ने की घोषणा की। सुनिए। माइक की जरूरत नहीं, इतना जोर से। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट
रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली के पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में, जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया। और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी, उसको पुनर्जीत उन्होंने किया। और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है। इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं। और आप सबको धन्यवाद, आपको बहुत अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। ये आपका फैसला मान रहे कि नहीं मान रहे, ये सवाल। अरे वो आगे की बात है। नहीं, आज के दिन का ये निर्णय है। अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। बट धमकी तो दी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट तो धमकी तो दी है। राहुल जी I'm very happy Just to one contest second. from my. नहीं, मेरा 1 मिनट। सॉरी सर, मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था।
मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है. So I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad. But I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad. And the commitments that I have made, we will stand by them, and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. ना एक मिनट बहुत खुश हूँ मैं. आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं, और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी. दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं. सिंपल सी बात है. मैं आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है. हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, आप पहली बार चुनाव में जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? And are you nervous? Not at all. No. I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है. आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अरे जल्दी करूँगा. ओके